हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डुक्रक्स। आई एम ऋतिका और आज की हमारी क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जो वर्ल्ड जो जीवित है वो किस तरीके से होता है, कितना सुंदर लिविंग वर्ल्ड है, क्या क्या उसमें चीजें जो हैं वो हम देखें, किस तरीके से हम उनमें डील करेंगे, वो हम हमारी आज की क्लास में पढ़ेंगे। इससे बच्चों एक क्लास पहले हो चुकी है हमारी, उस क्लास में मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ हमने क्या पढ़ा था। उस क्लास में सिंपल से टर्म्स में उसमें हमने नोमेनक्लेचर जो था, नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हमने देखे थे। सबसे पहला रूल था कि किसी भी साइंटिफिक नेम को जब आप लिखोगे, किसी भी साइंटिफिक नेम को जब आप लिखोगे तो उसके दो पार्ट्स होंगे, उसके दो पार्ट्स होंगे। सबसे पहला हमारे पास होगा जेनेरिक नेम, दूसरा हमारे पास आएगा स्पेसिफिक एपिथेट। क्लियर? स्पेसिफिक एपिथेट। उसके अलावा हमने देखा था जो जेनेरिक नेम होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, बाकी के सारे क्या लिखे जाएंगे, स्मॉल लिखे जाएंगे। दूसरा रूल। तीसरा, लैंग्वेज जो है वो उनकी होगी लैटिन लैंग्वेज। फोर्थ जो है, फ़ॉन्ट क्या होगा, जब हम उनको लिखेंगे तो उसका फ़ॉन्ट होगा इटैलिक्स। अब इटैलिक्स फ़ॉन्ट तो टाइपिंग में हो सकता है, अगर हम हाथ से लिख रहे हैं, हैंड रिटन लिख रहे हैं तो इटैलिक्स तो नहीं हो पाएगा। तो जब अगर हम उसको हैंड रिटन लिखते हैं, अगर हम उसको हैंड रिटन लिखते हैं तो क्या होगा, दे शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली, दे शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली। क्लियर? ये कुछ इसके रूल्स हैं। ऑथर का नाम शॉर्ट फॉर्म में साइंटिफिक नेम के बाद लिखा जाता है। और ये नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं जो हम देख रहे हैं, ये रूल्स हमें किसने दिए थे, ये रूल्स हमें दिए थे कार्लस लिनियस जी ने। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, इन साइंटिस्ट को नहीं भूलना, इनका नाम आपको याद रखना है। इस साइंटिफिक नेम का एग्जांपल दूं मैं आपको, चलो इंसान का दे देती हूँ, होमो सेपियंस। ये जो फोटो नजर आ रही है आपको, ये एक क्या है, ये जो इंसान है ये क्या है, ये एक होमो सेपियन है। ठीक है, होमो सेपियंस। दो वर्ड हैं हमने देखा। पहला रूल, साइंटिफिक नेम में दो होते हैं, जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट। होमो जो है जेनेरिक नेम है, सेपियंस हमारा पास क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है। लैटिन कर दिया, ओके, होमो सेपियंस को लैटिन कर दिया। फॉन्ट इटैलिक्स तो नहीं हो सकता क्योंकि मैंने अभी हाथ से लिखा है। तो क्या था, जब हैंड रिटन करेंगे तो अंडरलाइंड सेपरेटली, दोनों को अलग अलग मैंने अंडरलाइन कर दिया है। क्लियर? ये इसलिए हमारा बन गया एक साइंटिफिक नेम। इज दैट क्लियर? ये हमारा था नोमेनक्लेचर के रूल्स कुछ। आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम स्टडी करेंगे टेक्सा, कि जो टेक्सा है वो क्या होती है। टेक्सा इज नथिंग बट इट इज जस्ट ए कैटेगरी, इट इज जस्ट ए कैटेगरी एट एनी लेवल। टेक्सा इज अ कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल या फिर एट एनी लेवल, एट एनी लेवल। ठीक है, किसी भी कैटेगरी को हम बोलते हैं टेक्सा। किसी भी चीज को हमने कैटेगराइज कर दिया, उसको हमने नाम दे दिया टेक्सा। साइंटिफिक भाषा है, बायोलॉजी की भाषा है, उसको हमने बोल दिया टेक्सा। अगर हम सिंगुलर की बात करें तो हम बोलेंगे, अगर ये सिंगुलर है, सिंगुलर की बात करें तो हम बोलते हैं टेक्सोन। हम क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं टेक्सोन। जब हम प्लूरल टर्म्स में बात करेंगे तो हम बोलते हैं टेक्सा, सिंगुलर में हम बोलेंगे टेक्सोन। ठीक है, देखिए ये एक डॉग्स की वैरायटी दिख रही है आपको, ये एक डॉग्स की वैरायटी है, काफी ज्यादा ग्रुप, बड़ा ग्रुप है। ठीक है, दूसरे टर्म में आपको क्या दिख रहा है, एक और दूसरा कुत्ता है। देखिए ध्यान से, ये वो कुत्ता नहीं है जो सीआईडी वाले यूज करते हैं, पुलिस वाले यूज करते हैं। पुलिस टर्म यूज नहीं होता, आर्म्स के छाछ स्निफ करता है, ढूंढता है, कुछ सबूत लाता है सीआईडी में, वो वाला कुत्ता है ना, ये है ना। चलिए, सही पहचाना आप लोगों ने और मैंने भी। चलिए, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। ये दोनों क्या हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। ठीक है, ये दोनों कैटेगरीज जो हैं, ये दोनों की कैटेगरीज अलग है। क्लियर? ये दोनों क्या है, सेम टेक्सा को बिलोंग करते हैं। ऑल्दो दोनों के दोनों क्या हैं, डॉग्स है। बड़े टर्म में देखोगे आप तो क्या है, डॉग है। लेकिन क्या ये वाला डॉग जो है वो इस व्हाइट ब्लैक वाले डॉग से मैच खाता है? नहीं, ये डॉग अलग है और ये वाला डॉग जो है वो अलग है। डॉग्स में भी क्या देखने को मिल गया, अब हमें वेरिएशंस देखने को मिल गया, डिफरेंस देखने को मिल गया कि ये वाला कुत्ता और ये वाला कुत्ता जो है वो अलग है। दोनों की ब्रीड अलग हो सकती है, वैरायटी अलग हो सकती है कि नहीं। तो हम बोलेंगे ये कैटेगरी है,
ये क्या है, ये डॉग्स की कैटेगरी है। क्या हम बोल सकते हैं इसमें कैट है? ये कैट नहीं है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, कुत्ते हैं। नालायक कुत्ते, अच्छे होते हैं कुत्ते, प्यारे से कुत्ते, वफादार कुत्ते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक डॉग्स का ग्रुप है, एक डॉग्स की कैटेगरी है। इसी कैटेगरी को हम बोलते हैं, इसी कैटेगरी को हम बोलते हैं टेक्सा। इसी एक कैटेगरी को हम बोलते हैं टेक्सा, जहां पे क्या हो, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो जिनके फीचर्स मिलते हो, अभी सारे के सारे कुत्ते एक ही तरीके से भौंकेंगे, भो 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 भो, जिस तरीके से कुत्ते जो है वो भौंकते हैं। क्लियर? इनके सबका जो फीचर है, नाक का फीचर, आंखों का फीचर, कानों का फीचर, कुछ कुछ चीजें सेम है, सिमिलर दिख रही है, तभी तो सारे के सारे क्या हुए, डॉग्स हुए। तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनके जो फीचर्स हैं वो सेम होते हैं, उनको हमने कैटेगरी में रख दिया। उस कैटेगरी को हमने नाम दिया टेक्सा। मान लीजिए लड़कियां, हमारे पास होते हैं बहुत सारे झुमके, अलग अलग तरीके के झुमके होते हैं। तो हमने क्या किया, एक बॉक्स लिया, एक सारे बॉक्स में हमने झुमके रख दिए। एक बॉक्स लिया, एक बॉक्स में हमने स्टड रख दिया। नहीं, वो मोती वाले होते हैं, तो सिर्फ मोती होते हैं, ईयररिंग्स वाले, जिनमें सिर्फ मोती मोती होते हैं, कुछ भी नहीं होता। सारे मोती मोती वाले झुमके लिए हमने, मोती मोती वाले ईयररिंग्स लिए, वो सारे हमने एक बॉक्स में रख दिए। झुमके रखे एक में, मोती वाले रखे एक में। ठीक है, स्टड्स और झुमकास का हमने डिफरेंट कैटेगराइज किया, डिफरेंट बॉक्स बना दिए। वो क्या है, डिफरेंट टेक्सा है। वो झुमकों को और आप स्टड्स को रिप्लेस कर दो ऑर्गेनिज्म से, तो हमारे पास आ जाता है टेक्सा वाली टर्म। हमारे पास आ गई टेक्सा वाली टर्म। क्लियर? अब हमारे पास आती है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। एक टर्म आएगी जो आपकी बुक में भी मेंशन है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। कुछ कैटेगरीज होती हैं जो टेक्सोनॉमी ने दी गई हैं। ठीक है, टेक्सा तो हम बोलेंगे दिस इज एनी टेक्सा एट दिस गिवन लेवल, वो तो टेक्सा आएगा, या फिर सिंगुलर में बोलेंगे टेक्सोन, वो तो एक टेक्सोन है। लेकिन कैटेगरीज भी बनाएंगे, उन कैटेगरीज का कुछ नाम दिया गया है, दिया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं किंगडम, की, किंगडम में क्या है, काफी सारी वेराइटीज आ जाएंगी। मान ली इतना बड़ा सर्कल है किंगडम का। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा सिंगल एक स्पीशीज की। सिंगल स्पीशीज की बात हो, सिंगल स्पीशीज क्या आएगी, सिंपल सा डॉट आएगा। क्लियर? डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं? किंगडम और स्पीशीज में कितना बड़ा डिफरेंस है। ऑल्दो दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। ये अलग टेक्सोन है, ये एक अलग टेक्सोन है। बोथ दीज आर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। वन इंक्लूड्स अ लार्जर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वन इंक्लूड्स अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एक क्या है, एक कैटेगरी में ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, एक कैटेगरी में कम ऑर्गेनिजम्स हैं। दोनों के दोनों अलग अलग लेवल पे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आती हैं। इसको बोलते हैं हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की। इसी चीज को हम बोलेंगे टेक्सोनॉमिक हायरार्की हम कब बोलते हैं, जैसे कि राजा है, राजा का बेटा, ये हायरार्की है एक, है ना। जैसे कि मान लीजिए परदादाजी, दादाजी, पापा जी, बेटा जी। ठीक है, ये क्या हुई, ये हमारी एक हायरार्की है कि जो मूवमेंट हमारी, वो मूवमेंट हो रही है परदादा से लेके अपने बेटे तक, परदादा, दादाजी, पापा जी और बेटा जी, है ना। ये एक हायरार्की बन गई। इसी तरीके से टेक्सोनॉमी में भी हमें एक हायरार्की देखने को मिलती है, जिस हायरार्की को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की, और वो हायरार्की कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, सबसे ऊपर आता है हमारा डोमेन। सबसे पहले हमारे पास आएगा डोमेन। डोमेन के बाद हमें जो देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलेगा किंगडम। ये हमें देखने को मिला किंगडम। किंगडम के बाद आएगा फाइलम, फाइलम के बाद आएगी क्लास, क्लास के बाद आएगा हमारे पास ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, एंड जीनस के बाद लास्ट में हमारी आएगी स्पीशीज। लास्ट में हमारे पास आती है स्पीशीज। स्टार्टिंग फ्रॉम डोमेन। ठीक है, डोमेन सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर है, और यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, जनरल, जनरलाइज्ड टर्म है डोमेन, यानी कि काफी ज्यादा ऑर्गेनिज्म जो है वो आ जाएंगे डोमेन में। नीचे की तरफ मूव करेंगे, ये एरो जो है, ये एरो हमारा सिग्निफाई कर रहा है, ये जो एरो है डाउनवर्ड्स एरो, ये एरो सिग्निफाई कर रहा है स्पेसिफिक। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारे कैरेक्टर्स जो हैं, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो मूव करेंगे फ्रॉम जनरल कैरेक्टर्स टू स्पेसिफिक कैरेक्टर्स।
सिमिलरली नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ग्रुप्स जो हैं वो क्या होते जाएंगे, वो कम होते जाएंगे, दे विल डिक्रीज, ये डिक्रीज होते जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। डोमेन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे और स्पीशीज में सबसे कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, पिरामिड टाइप दिख रहा है, इन्वर्टेड ट्रायंगल है, इससे आप दिखा सकते हैं कि इन्वर्टेड ट्रायंगल में डोमेन, इसमें इतना स्पीशीज है और स्पीशीज में बेचारे में इतनी कम स्पीशीज है, ठीक है। या फिर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को अगर हम गिने तो कितने कम है स्पीशीज में, और इंडिविजुअल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो डोमेन में इतने सारे हैं। क्लियर। इसी सिस्टम को, इसी वे को हम बोलेंगे हायरार्की। आप इस सिस्टम में चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे ऑर्डर को मैं पहले लिख दूं, क्लास को मैं बाद में लिख दूं, नहीं, ये जो सिस्टम है ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये हायरार्की आपको याद रखनी है, दैट डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। स्पीशीज है, सिंगल स्पीशीज आएगी स्पीशीज में, क्लियर, जिसकी ह्यूमन बींग्स आ गए। 2-3 स्पीशीज को मिला के जीनस बनेगा, 2-3 जीनस को मिला के फैमिली, 2-3 फैमिलीज को मिला के ऑर्डर, 2-3 ऑर्डर्स को मिला के एक क्लास, 2-3 क्लास को मिला के बनेगा एक फाइलम, 2-3 फाइलम्स को मिला के बनेगा किंगडम, और 2-3 किंगडम्स को मिला के बनेगा डोमेन। क्लियर। डोमेन एक बार 1 by 1 इनसाइड टर्म्स को स्टडी करते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, सबसे पहली टर्म आ गई स्पीशीज, सबसे पहले टर्म आ गई स्पीशीज। ये क्या दिख रहा है आपको? लायन। ये क्या दिख रहा है? आलू। ठीक है, आलू क्या बोलेंगे हम? पोटैटो। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है लायन, ये हमारे पास यहाँ है पोटैटो। ठीक है, साइंस में आ गए हो आप, बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे? साइंटिफिक टर्म्स में बात करेंगे। ठीक है, साइंटिफिक टर्म्स में अब हम बात करना शुरू कर देंगे। तो लायन जो है, लायन को साइंटिफिकली हम बोलते हैं पैंथेरा लियो। अभी मैंने आपको बताया था साइंटिफिक नेम्स दो होंगे, 2 वर्ड्स होंगे, पहला वर्ड कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे। हैंड रिटन जब लिखेंगे अलग अलग, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, जो मैंने किया, जो रूल्स में फॉलो कर रही हूँ। अगर आप एग्जाम्स में लिखोगे या फिर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना इन रूल्स का। कभी कभी क्वेश्चन में अगर आपने ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन में एक ऑप्शन लिखा है पैंथेरा लियो, दूसरा ऑप्शन है पैंथेरा लियो, एक इटैलिक्स में नहीं है और एक इटैलिक्स में है, तो इटैलिक्स वाला करेक्ट है। और आप भी अगर इटैलिक्स में नहीं लिख रहे हो, हैंड राइट रिटर्न कर रहे हो, तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना। ठीक है, पोटैटो जो है वो हमारे पास है सोलेनम टुबरोसम। ठीक है, वो हमारे पास है सोलेनम टुबरोसम। क्लियर, ये हमारे पास है पोटैटो का साइंटिफिक नेम। क्या देखा? स्पीशीज। लायन की एक स्पीशीज है जिसका हमने नाम दिया पैंथेरा लियो। पोटैटो यानी कि आलू की एक स्पीशीज है जिसका हमने नाम दिया सोलेनम टुबरोसम। क्लियर, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो सिंपल सी टर्म है स्पीशीज, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट शेयर मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड दैट दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस विद इन देमसेल्व्स। स्पीशीज क्या हुई? ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो दिखने में एक जैसे हों, बाहर से यानी कि मॉर्फोलॉजिकली सेम हो, एनाटॉमी उनके सेम यानी इंटरनल स्ट्रक्चर जो हैं वो उनके सेम हैं, और उसी के साथ साथ एक थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर कि वो रिप्रोड्यूस कर पाए। वो क्या कर पाए? वो रिप्रोड्यूस कर पाए, उसी को हम बोलेंगे स्पीशीज। उसी को हमने क्या नाम दिया? उसी को हमने नाम दिया स्पीशीज। 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज है मॉर्फोलॉजिकली यानी कि आउटर कैरेक्टर्स। ठीक है, दूसरा हमने बताया एनाटॉमी यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स। थर्ड हमने नाम दिया रिप्रोडक्शन का, कि वो आपस में क्या कर पाए? रिप्रोड्यूस कर पाए या फिर रिप्रोडक्शन हो पाए। क्लियर, 3 चीजें अगर ये फुलफिल हो रही हैं तो वो क्या कहलाएगी? वो एक स्पीशीज जो है कहलाएगी। सेकेंड टर्म हमारी थी जीनस। सेकेंड टर्म थी हमारी जीनस। अब हमने क्या किया? ये आलू है, आलू के साथ हम ये क्या ले आए? इसको क्या बोलेंगे? बताओ। हमारे यहाँ तो बताओ बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप बता देना। इंग्लिश में बोलते हैं हम ब्रिंजल। पोटैटो और ब्रिंजल, इन दोनों का जो जीनस है वो सेम है। पोटैटो और ब्रिंजल को एक कर दिया। ये हमारे पास पोटैटो था, ये हमारे पास ब्रिंजल है, इन दोनों को हमने एक जीनस में डाल दिया। किस जीनस में? उस जीनस का हमने नाम दिया सोलेनम। उस जीनस का हमने नाम दिया सोलेनम। इसी तरीके से हमारे पास शेर है, ये हमारे पास क्या है? टाइगर, फास्टेस्ट एनिमल।
है ना। ये हमारे पास क्या है, लायन है, ये हमारे पास टाइगर है। फास्टेस्ट एनिमल टाइगर नहीं, चीता होता है बच्चों, ठीक है। लायन और टाइगर, इनको हमने किस जीनस में डाला, इसको हमने जीनस में डाला पैंथेरा। इसको हमने एक जीनस में डाला जिसको हमने नाम दिया पैंथेरा। लायन का क्या नाम था, पैंथेरा लियो। टाइगर का क्या नाम है साइंटिफिक नेम, पैंथेरा टाइग्रस, ठीक है। एक और बात बच्चों, जब भी हम साइंटिफिक नेम्स लिखते हैं तो अगर हमें पता होता है पैंथेरा, मैं पैराग्राफ लिख रही हूँ किसी पैराग्राफ में, इसके मैंने पिछली बार यहाँ लिख दिया है, यहाँ पे मैंने पैंथेरा लियो लिख दिया है, इसका मतलब पैंथेरा लियो, अगर इसी स्टेटमेंट को मैं कंटिन्यू करूँ तो बार बार पैंथेरा लियो पैंथेरा लियो पैंथेरा लियो लिखने की जरूरत नहीं है। पी डॉट लियो भी मैं लिख सकती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ किया, पी डॉट टाइग्रस मैंने लिखा। इस तरीके से भी हम टाइम बचाने के लिए कभी कभी इस तरीके से लिख देते हैं। इस तरीके के साइंटिफिक नेम्स भी करेक्ट माने जाते हैं, दीज आर ऑल्सो करेक्ट, क्लियर। इसका नाम है पैंथेरा टाइग्रस। तो इनका जो जीनस है, फर्स्ट स्टार्टिंग वाला जो नेम है जिसको हमने बोला था जेनेरिक नेम, यानी कि वो क्या है, वो जीनस है। आगे वाला जो टाइग्रस वो स्पेसिफिक एपिथेट है, क्लियर। तो जो पैंथेरा है वो हमारे पास सेम है, इसको हमने बोला पैंथेरा। पैंथेरा जीनस में आएगा लायन और टाइगर, और सोलेनम जीनस में हमारे पास आएगा ब्रिंजल और पोटैटो, हमारे पास आएगा ब्रिंजल और पोटैटो, क्लियर। अब हमारे पास आते हैं फैमिली की, ठीक है। लायन अलग, लायन अलग हो गया, हमारे पास ये क्या है, टाइगर, और हमारे पास ये क्या है, देख रहे हो, बिल्ली मौसी म्याऊ म्याऊ, कैट हमारे पास। ये तीनों के तीनों, लायन टाइगर एंड कैट, all these three organisms they belong to one family. All these three organisms they belong to one family, जिसको हम बोलते हैं फिलिडी, जिसको हमने नाम दिया फिलिडी। ये इस फैमिली का नाम है फिलिडी। कि कैट जो है, कैट को क्या बोलते हैं, कैट किस ग्रुप में आएगी, फिलस ग्रुप में आती है, ठीक है। कैट हमारे पास आती है फिलस ग्रुप में। एक और बात बच्चों, अगर आप जीनस अकेले को लिख रहे हो, साइंटिफिक नेम तो आप अंडरलाइन करोगे, लेकिन अगर आपने सिर्फ जीनस लिखा है, उस जीनस में भी पहला नाम कैपिटल आएगा, बाकी नाम स्मॉल आएगा, उसको भी आप अंडरलाइन करोगे, ठीक है, उसको भी आप अंडरलाइन करोगे। अगर आप सिर्फ जीनस लिख रहे हो तो भी आप अंडरलाइन करोगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, पिछली बार जब मैंने सोलेनम लिखा है अंडरलाइन किया है, पैंथेरा लिखा है अंडरलाइन किया है। अगर सिर्फ जीनस है तो भी आप अंडरलाइन उसको करोगे, क्लियर। ये हमारे पास आती है फैमिली की, फैमिली फिलिडी जो है उसमें हमारे पास लायन आएगा, टाइगर आएगा, कैट आएगा, क्लियर। ये हमारे पास फिलिडी फैमिली में तीनों के तीनों ऑर्गेनिज्म जो हैं आते हैं। इसकी अलग क्या था, लायन का क्या था अलग, स्पीशीज अलग थी, तीनों की स्पीशीज जो है वो अलग है, एक शेर है, एक टाइगर है, एक बिल्ली है ना, तीनों की जो स्पीशीज जो है वो अलग है। टाइगर और क्या है, लायन, टाइगर और लायन का दोनों का जीनस जो है पैंथेरा वो सेम है, लेकिन कैट जो है, कैट का जीनस फाइलस है, कैट का जीनस फाइलस है। टाइगर और लायन का हमारे पास क्या था, पैंथेरा था, ठीक है। दो अलग अलग जीनस हैं, दो अलग अलग जीनस कंबाइन करके किस फैमिली में आते हैं, फेलिडी फैमिली में ही आते हैं। किसमें आई है, हमारे पास फेलिडी फैमिली में आई, इसको हमने नाम दिया फैमिली, क्लियर। इसके बाद अभी कैट्स की आ गई हमारे पास फैमिली। कैट्स की क्या फैमिली थी हमारे पास, कैट्स की हमारे पास फैमिली थी फिलिडी, क्लियर। अब हमारे पास आ गए डॉग्स, अब हमारे पास क्या आ गए, डॉग्स। डॉग्स की फैमिली को हम बोलते हैं कैनिडी, डॉग्स की फैमिली को हम बोलते हैं कैनिडी। कहीं कैनेडी कैट, सी से कैनेडी मत कराना एग्जाम्स में, ठीक है, याद रख लो, अपोजिट है, फैमिलीज अपोजिट है, इस तरीके से आप याद कर लो। सी से कैट नहीं होगा, सी से डॉग है, अपोजिट हो गया, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। ये दोनों अलग अलग फैमिलीज है, ये बिल्ली की फैमिली है, ये डॉग्स की फैमिली कैनेडी, ये दोनों के दोनों फैमिली एक ऑर्डर में आती हैं, ये दोनों के दोनों फैमिलीज एक ऑर्डर में आती हैं, जिस ऑर्डर को हम बोलते हैं कार्निवोरा, जिस ऑर्डर को हम बोलते हैं कार्निवोरा। ये भी आएगी और ये भी आएगी, क्लियर। कार्निवोरा में दोनों के दोनों फेलिडी और कैनिडी दोनों फैमिलीज आती हैं। अब फेलिडी लिखा है, इसका मतलब क्या है, फेलिडी अगर मैंने लिखा है, फेलिडी का मीन्स, फेलिडी का मतलब उसमें लायन भी आ गया, टाइगर भी आ गया, कैट भी आ गई। फोटो में सिर्फ कैट है, ये सारी फोटो तो नहीं लगा सकती आप, फोटो से मत जाना कि सिर्फ कैट है इसमें। फेलिडी लिखा है, दैट मीन्स इसमें टाइगर, लायन, कैट सब है, ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर आ गया कार्निवोरा, ऑर्डर हमारे पास आया कार्निवोरा। आगे बढ़े,
अब हमारे पास क्या है, क्लास। अगली टर्म हमारे पास क्या आती है, अगली टर्म हमारे पास आती है क्लास। अब क्या था, ये हमारे पास कौन सा ऑर्डर, कार्निवोरा वाला ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा वाला ऑर्डर है। इसमें कैट भी आ गई और इसमें डॉग्स भी इंक्लूडेड है, कैट, डॉग्स, लायन, टाइगर, सब कुछ। दूसरी तरफ हमारे पास है मंकीज, एप्स, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जिसका क्या ऑर्डर, इसका ऑर्डर है प्राइमेटा, इसका ऑर्डर है प्राइमेटा। क्लियर। अब ये दोनों मिला के एक क्लास बनाएंगे, ये दोनों के दोनों मिला के एक क्लास बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे मैमेलिया, जिसको हम बोलेंगे मैमेलिया, यानी कि सिंपल हम टर्म में बोल सकते हैं मैमल्स। सिंपल टर्म्स में, लोकलाइज टर्म्स में हम बोल सकते हैं मैमल्स, लेकिन इसकी एक्चुअल टर्म है मैमेलिया। मैमेलिया में आएगा कार्निवोरा और प्राइमेटा, दोनों के दोनों ऑर्डर जो हैं वो मैमेलिया क्लास में आते हैं, वो आते हैं मैमेलिया क्लास में हमारे पास, ठीक है। अब क्लास हो गई हमारे पास। क्लास के बाद आता है हमारे पास फाइलम, क्लास के बाद हमारे पास आता है फाइलम। फाइलम में क्या आएगा हमारे पास, फाइलम जो है, फाइलम में हमारे पास आएगा, फाइलम हमारे पास आएगा कोरडाटा। फाइलम में हमारे पास आएगा कोरडाटा। क्यों, मंकीज, कैट्स, वो सब मिला के क्या बना था हमारे पास, मैमेलिया था। और ये क्या है, ये सारे हमारे पास, ये तो बर्ड्स हैं, बर्ड्स, फिशेज, सब कुछ ऐड कर दो, ये सारी चीजें किस में आएंगी, ये सारी की सारी चीजें मिलाएंगी हमारे पास कोर डेटा में, ठीक है। ये सारी की सारी हमारे पास आएंगी कोर डेटा में, बनाएगा एक फाइलम। अब हमारे पास आ गया किंगडम, अब हमारे पास क्या आया, एक किंगडम आ गया है, ठीक है, एक किंगडम आ गया। ये दोनों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थे, ये हमारे पास थे कोर डाटा, ये हमारे पास क्या है, नॉन कोर डाटा, नॉन कोर डाटा। अब ये मिलके क्या बने, किसमें, सारे के सारे, ये सारे के सारे हमारे पास प्रेजेंट हैं एनिमल किंगडम में, ये सारे के सारे प्रेजेंट हैं बच्चों हमारे पास एक किंगडम में, जिस किंगडम को हम बोलते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में नॉन कोऑर्डिनेट्स भी आएंगे और कोऑर्डिनेट्स भी आएंगे, ठीक है। किंगडम से ऊपर हमने एक टर्म देखी थी, किंगडम से ऊपर भी हमने एक टर्म देखी थी जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया था डोमेन का, है ना। किंगडम से ऊपर टर्म है डोमेन। डोमेन में अब क्या इंक्लूड होगा, किंगडम में हमने कहा एनिमल किंगडम, डोमेन में अगर हम बात करें, डोमेन में आएगा एनिमल किंगडम प्लस प्लांट किंगडम प्लस हमारे पास फंजाई किंगडम जो है, मोनेरेंसा किंगडम जो है, वो सारा का सारा आएगा हमारे पास डोमेन में, ठीक है। और एनिमल किंगडम जो है किस डोमेन में आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास इस डोमेन का कुछ नाम दिया गया है, इस डोमेन का हमने कुछ नाम दिया है, जिस नाम को हम, उसको हम बोलेंगे, इस नाम को हम बोलते हैं यूकैरिया, यूकैरिया डोमेन। क्या नाम दिया, यूकैरिया, इसका हमने नाम दिया। देखिए हमने स्टार्ट किया था स्पीशीज से, स्पीशीज मिला के बनाएंगे जीनस, जीनस मिला के बनाएगा फैमिली, फैमिली मिला के बनाएंगे ऑर्डर, ऑर्डर बन के बनाएगा क्लास, फाइलम, किंगडम एंड डोमेन। उल्टा एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, अपोजिट जाते हैं। अब अभी हम गए थे स्पेसिफिक से जनरल की तरफ गए थे, अभी जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आते हैं। यूकैरिया यानी कि यूकैरियोट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें क्या हो, न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, सेल ऑर्गेनेलिस जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, राइबोसोम्स, वो सारे के सारे प्रेजेंट हो, वो आएंगे यूकैरियोट्स। एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में भी, फंजाई में भी वो प्रेजेंट होता है। क्लियर, हमारा हो गया डोमेन यूकैरिया। यूकैरिया डोमेन जो है, यूकैरिया डोमेन के अंदर हमें देखने को मिलता है कोई एक किंगडम, वो किंगडम हमने ले लिया एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में अब हमें नॉन कोऑर्डिनेट्स भी आएंगे, कोऑर्डिनेट्स भी आएंगे। कोऑर्डिनेट्स कौन से, जैसे जिनका जो क्या है बैकबोन जो है वो होगी, ठीक है, जिनकी कोऑर्डिनेट होगी हमारे पास, ठीक है, क्लियर, जिनमें नोटोकोड जो है उनकी प्रेजेंस होगी, डोर्सल वेंट्रल सरफेस जो है वो अलग अलग होंगे, वो आएंगे कोऑर्डिनेट्स। जिनका सिमिलर होगा वो आएगा नॉन कोऑर्डिनेट्स। ये हमारे पास देखने को मिला हमें एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के विदिन, एनिमल किंगडम के विदिन हमें देखने को मिलता है फाइलम। हमने यहाँ पे देखा था कोऑर्डिनेट्स, इन कोऑर्डिनेट्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है, इन कोऑर्डिनेट्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है अलग अलग ग्रुप्स में। कोऑर्डिनेट्स में बर्ड्स भी आ जाते हैं, मैमल्स, ऑल्दो बर्ड्स और मैमल्स कितने अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक ग्रुप बनाते हैं, एक फाइलम बनाते हैं, जिसको हमने नाम दिया कोऑर्डिनेट्स। क्लियर,
उसके बाद जो कोऑर्डिनेट्स हैं या फिर जो हमने जहाँ पे हमने लिया मैमल्स, कोऑर्डिनेट्स का एक स्पेसिफिक ग्रुप है मैमल्स। मैमल्स क्या बनाएगा, मैमेलिया एक बनाएगा क्लास। क्लियर। उस मैमेलिया क्लास के अंदर हमें कार्निवोरा और प्राइमेटा दो अलग अलग ग्रुप्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें से भी जो कार्निवोरा वाला था वो हमने उठा लिया। कार्निवोरा में हमें क्या देखने को मिला, कार्निवोरा हमारे पास एक ऑर्डर है जिसमें हमें फेलिडी और कैनिडी दो अलग अलग फैमिली जो हैं वो हमारे पास आती हैं कार्निवोरा में। क्लियर, वो हमारे पास आएंगी कार्निवोरा में। इस कार्निवोरा वाले में से हमने फेलिडी को उठाया। फेलिडी जो कैट फैमिली है, हमने सिर्फ कैट फैमिली को उठाया। कैट फैमिली में हमने देखा, कैट फैमिली में लायन भी आएगा, टाइगर भी आएगा, कैट भी आएगा। इस पूरी की पूरी फैमिली को हमने नाम दिया फेलिडी फैमिली। उस फेलिडी फैमिली के अंदर लायन, टाइगर और कैट, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है एक जीनस। ठीक है, वो जीनस क्या हुआ, पैंथेरा। यानी कि कैट अलग हो गई और पैंथेरा यानी कि लायन और टाइगर जो है वो तो जीनस भी शेयर करते हैं, बल्कि जो कैट है वो जीनस शेयर नहीं करती, वो फैमिली शेयर करती है। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिकली हमने देखा फिर स्पीशीज कि जो शेर है वो अलग स्पीशीज है हमारे पास और टाइगर जो है वो अलग स्पीशीज है। हमने सिमिलरली आप प्लांट्स के केस में पढ़ोगे तो प्लांट्स के केस में भी आपको सिमिलर तरीके से स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, क्लास, फैमिली सब आपको देखने को मिलेगा। ये एक टेक्सोनॉमिक हायरार्की है जो आपको पढ़नी है, स्टडी करनी है, और जो एग्जांपल्स मैंने आपको कराए हैं वो एग्जांपल्स आपको याद रखनी है। क्लियर, वो आपको याद रखनी। स्पीशीज, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आएगी जीनस, अलग अलग जीनस दिए हमने, सोलेनम और पैंथेरा। जीनस जब भी आप लिखोगे फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा और दोनों वर्ड्स को आप अंडरलाइन करोगे। ठीक है, जब भी आप हैंड रिटन करो अंडरलाइन होगा, अदरवाइज ये आपको इटैलिक्स में मिलेगा। ठीक है, फैमिली की जब हम बात करते हैं, हमारे पास पैंथेरा था ही, उसके साथ फेलिस वाली जो कैट जो है वो ऐड हो गई, बना दी फेलिडी फैमिली। उसके बाद फेलिडी के साथ कैनिडी वाली फैमिली ऐड हो गई और बना दिया कार्निवोरा वाला ऑर्डर कार्निवोरा। कार्निवोरा वाले ऑर्डर में अगर हम प्राइमेट्स को ऐड कर दें तो हमारे पास क्लास बनती है मैमेलिया, और मैमेलिया वाली क्लास में अगर हम बर्ड्स को ऐड कर दें तो हमारे पास बनती है कोऑर्डिनेट्स का फाइलम। कोऑर्डिनेट्स के फाइलम में नॉन कोऑर्डिनेट्स वाला फाइलम ऐड कर दे तो बनता है हमारे पास एनिमल किंगडम, और इस एनिमल किंगडम में अगर हम प्लांट और फंजाई के किंगडम को ऐड कर दे तो बनता है यूकैरिया डोमेन। ठीक है, बना हमारा यूकैरिया डोमेन। ये हायरार्की है। जनरल कैरेक्टर से आप स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की तरफ जाते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो हैं वो कम होते हैं। डोमेन में हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आपको देखने को मिलेंगे और स्पीशीज में सबसे कम नंबर ऑफ इंडिविजुअल, सबसे कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ये जो ग्रुप है, जो सीरीज है, ये आपको याद रखनी है। रिपीटिंग आई एम अगेन एंड अगेन कि आपको ये सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हैं। देखिए, आप अकेले बैठे हो, जैसे मैंने याद किया था वो मैं आपको बताती हूँ। आप अकेले बैठे हो, आप क्या हो, स्पीशीज हो। अब एक बेंच पे दो लोग बैठेंगे, अब आपके साथ में बैठा है जो बच्चा, उसको आपने बोल दिया जीनस। आप और आपके बगल में आपका दोस्त बैठा है, ठीक है। मैं बैठी हूँ, मेरे बगल में एक लड़की बैठी है, हमने नाम दे दिया जीनस। ठीक है, ऋतिका प्लस तमन्ना क्या बना दिया, बन गया हमारे पास जीनस। ठीक है, अब हमारा एक बेंच है और मेरे बेंच में दो लड़कियां बैठी, मेरे पीछे बैठी हैं दो लड़कियां, अंजू और सान्या। ठीक है, दो लड़कियां बैठी हैं, हम चारों ने मिलकर क्या बनाए, हम चारों की एक फैमिली है, हम चारों ने बना ली मिलकर एक फैमिली। ठीक है, अब क्लास में क्या होंगी, क्लास में 3 ऐसे रोज होती है, 1 2 3 इस तरीके से ऐसे बेंच लगे होंगे। आपकी सिर्फ एक रो, आपकी जो स्पेसिफिक जहां बैठे हो आप वाली रो को आपने बोल दिया ऑर्डर, आप वाली रो को आपने बोल दिया ऑर्डर, और फिर क्लास तो पूरी आपकी क्लास है ही। ठीक है, फिर आपका पूरा फ्लोर, आपने अपने पूरे के पूरे फ्लोर को बोल दिया फाइलम। आपकी जो पूरी बिल्डिंग है उस पूरी बिल्डिंग को आपने बोल दिया किंगडम, और आपका पूरा का जो स्कूल है आपने पूरे के पूरे स्कूल को बोल दिया डोमेन। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आपका कंप्लीट स्कूल आएगा डोमेन। स्कूल के अंदर कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग है जिसमें आपकी क्लास है, उस बिल्डिंग को आप बोल दो किंगडम। आपका जो फ्लोर है, मान लीजिए सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर आपका आएगा फाइलम। उस फ्लोर में आपकी क्लास है, क्लास को तो क्लास इजीली याद रख सकते हैं। उस क्लास में आप किस कॉलम में, किस रो में आप बैठे हैं वो आप बोल दो ऑर्डर। आपका जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है जो आप साथ बैठते हो उसको आप बोलते हो फैमिली, और आपके जो आजू बाजू, आपके जो बगल जस्ट सीट के एकदम बगल में आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसको आप बोल दो जीनस, और आप खुद अपने आप को बोल दो स्पीशीज। इस तरीके से आप ये जो ऑर्डर है वो याद रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर याद रख सकते हैं, या फिर कोई और तरीका, कोई और एनालॉजी के साथ आप बना सकते हैं।
बस मेन बात है कि आपको ये याद होना चाहिए, ऑर्डर याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि टेक्सोनॉमिक ऑर्डर्स हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्की है और हर एक कैटेगरी को हम बोलते हैं टेक्सा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और यहीं तक था आपका पहला चैप्टर। इसी के साथ आपका जो पहला चैप्टर है वो खत्म होता है। आई होप आप सबको सब समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।